आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10,02,679 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 32,695 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 606 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 25,595 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना के 199 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को एक ही दिन में 199 कोरोना संक्रमित मामले मिले। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,982 पहुंच गया। बृहस्पतिवार को 6,533 सैंपल निगेटिव मिले। यह एक दिन में सबसे अधिक सैंपल जांच रिपोर्ट का रिकॉर्ड बन गया है, जबकि एक ही दिन में दूसरी बार सबसे अधिक 199 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। उधमसिंह नगर जिले में 91 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। इनमें 21 संक्रमित संपर्क में आए हुए हैं और 70 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 34 संक्रमित में से 4 हरियाणा से लौटे हैं और 30 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 30 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। इनमें एक फैक्ट्री में काम करने वाले 23 श्रमिक हैं और 7 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून जिले में मिले 27 संक्रमितों में से 22 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। टिहरी जिले में 10 संक्रमित में से 4 मुंबई 2 दिल्ली से लौटे हैं और 4 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। चमोली और पौड़ी जिले में 3 और चंपावत में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,982 हो गई है। वहीं 3,028 लोग ठीक भी हुए हैं। 904 केस एक्टिव हैं। 50 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 961 हो गई है। नैनीताल में 641, टिहरी गढ़वाल में 447, हरिद्वार में 434, उधमसिंह नगर में 625, पौड़ी गढ़वाल में 176, अल्मोड़ा में 203, बागेश्वर में 95, चमोली में 81, पिथौरागढ़ में 77, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 102 और चंपावत में 73। तो इस प्रकार से टोटल मामले 3,982 हो गए हैं। और वहीं खबर आई है प्रदेश में शनिवार व रविवार को हो सकता है लॉकडाउन। तो उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमितों के 199 मामले आने के बाद प्रदेश सरकार की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में शनिवार और रविवार को सरकार पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर सकती है। इतना ही नहीं, राज्य की सीमाओं को भी सील किया जा सकता है। शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें इन बिंदुओं पर फैसला लिया जाएगा। वहीं खबर आई है मुख्य न्यायाधीश रंगनाथन 27 को रिटायर होंगे। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन 27 जुलाई को सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का दायित्व हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत संभालेंगे। तो खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे विदेशी छात्रों से मारपीट में कॉलेज डायरेक्टर समेत 8 को गिरफ्तार किया गया है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 विदेशी छात्रों से मारपीट के मामले में पुलिस ने कॉलेज के चेयरमैन समेत 10 लोगों के खिलाफ बलवे समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कॉलेज के डायरेक्टर और असिस्टेंट डिप्टी सीईओ समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अन्य हमलावरों की पहचान कर रही है। कॉलेज के बाहर पुलिस तैनात की गई है। और वहीं खबर है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से शुरू होंगी। तो कोरोना महामारी के बीच भारत, अमेरिका व फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कर रहा है। हालांकि यह बहाली कुछ दिनों के लिए है। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को बताया कि अमेरिका से यूनाइटेड एयरलाइंस की 17 से 31 जुलाई के बीच 18 उड़ानें भारत आएंगी। और वहीं खबर आई है मलबा आने से प्रदेश की 42 सड़कें बंद हो गई हैं। तो प्रदेश में बारिश के कारण मलबा आने से चीन सीमा को जोड़ने वाली निर्माणाधीन मुनस्यारी मीलम सड़क समेत करीब 42 सड़कें बंद होने की सूचना मिली है। वहीं खबर है प्रदेश सरकार 1.5 लाख कार्मिकों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटलाइज करेगी। तो जुलाई के आखिर तक तय होगी एजेंसी। डाटा अपलोड होते ही एक क्लिक पर हाजिर होगा पूरा ब्यौरा। वहीं खबर है प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तय होगी समय सीमा। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए समय सीमा तय किए जाने के संबंधी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद प्रदेश में इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग करेगा प्रवासी बच्चों का सर्वे। तो प्रदेश में प्रवासी बच्चों का शिक्षा विभाग सर्वे करेगा। यह बच्चों को बिना प्रमाण पत्र स्कूलों में प्रवेश दिलाएगा। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर के मुताबिक सभी सीईओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं खबर आई है उत्तराखंड में हफ्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ राज्य में 3 हाईवे समेत 96 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं खबर है उपनल कर्मचारियों के पदों पर न की जाए भर्ती। तो उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ ने उपनल कर्मचारियों के मौजूदा पदों पर किसी भी तरह की भर्ती नहीं कराने की मांग की है।
वही खबर है, ये एयरपोर्ट पर टेस्ट के बाद भी क्वारंटाइन जरूरी। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद भी यात्रियों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना ही होगा। इसमें भी देश में चिन्हित 31 हाई लोड शहरों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वही खबर है, ये पंचायतों को मिले 142 करोड़ रुपए। तो केंद्र ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी। इससे पंचायतों के विकास कार्य तेज होंगे। पंचायती राज निदेशक एससी सोमवाल ने बताया कि केंद्र ने 142 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी राज्य को उपलब्ध करा दी है। और वही खबर है, 19-20 को हरिद्वार आए तो होंगे क्वारंटाइन। तो 19 और 20 जुलाई को होने वाली सोमवती अमावस्या का मेला रद्द होने के बाद पुलिस ने फैसला लिया है कि किसी भी यात्री के हरिद्वार आने पर उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। वही खबर है, देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में आज से भारी बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले 3-4 दिन में भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून जिले में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद बारिश की रफ्तार में अब तेजी आने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 17 से 20 जुलाई तक दून समेत पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। और वही खबर है, यह बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे कई घंटों तक बाधित रहा। तो बुधवार रात हुई बारिश और भूस्खलन के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे घंटों बाधित रहे। इससे हाईवे से जुड़े कई संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। वहीं पागल नाले और लाम बगड़ में घंटों बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे, पागल नाले और लाम बगड़ में घंटों बंद रहा। बुधवार रात को बंद हुआ हाईवे एनएच की जेसीपी ने बृहस्पतिवार को खोला। धारचूला पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे गुंजी से जोलीकांग तक सड़क कटिंग का काम पूरा हो गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर पलायन की सबसे ज़्यादा मार। तो प्रवासी रुके तो राज्य सरकार के लिए भी आसान होगा विकास करना। तो गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर चुकी सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए खासा पसीना बहाना होगा। चमोली जिले में राजधानी का क्षेत्र है, यहाँ से सबसे अधिक पलायन हुआ है। यह साफ है कि प्रवासी लौटे तो इस क्षेत्र को ही सबसे अधिक फायदा होगा। वहीं खबर आई है, तोसी के जंगल में मिले रास्ता भटके चारों दोस्त। तो केदारनाथ से वासुकीताल त्रियुगी नारायण रूट पर ट्रैकिंग को निकले देहरादून और नैनीताल के 4 दोस्तों को एसडीआरएफ ने तोसी के जंगल में सुरक्षित निकाल लिया है। उनकी खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की 5 टीमें लगाई गई थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके मिलने पर खुशी जताई और खोजबीन में लगे एसडीआरएफ के जवानों को बधाई दी है। और वही खबर है, गडकरी जावड़ेकर आज बैठेंगे साथ। वन व भूमि अधिग्रहण पर होगी बात। तो चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना की आज अहम बैठक होगी। और वहीं खबर है, कोरोना प्रदेश में जहां संक्रमण ज़्यादा वहीं सैंपल कम। तो प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के ज़्यादा मामले हैं उन जिलों में सैंपल जांच की रफ्तार धीमी है। अन्य जिलों की तुलना में आबादी सबसे अधिक होने के बाद भी उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में प्रति लाख पर सैंपल जाँच की दर सबसे कम है। खबर आई है, हरीश की भूख हड़ताल, प्रीतम ने दिया धरना। तो इंदिरा गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और आदि पर केंद्र की कार्रवाई से नाराज हैं। और वही खबर है, डिमांड लेबर और कच्चे माल को तरस रहे हैं हैवी इंडस्ट्री। तो कोरोना महामारी के में लॉकडाउन के बाद प्रदेश में बड़े उद्योगों में ताले तो खुल गए हैं, लेकिन श्रमिक नहीं होने से उद्योगों में मशीनें रफ्तार नहीं पकड़ पाई हैं। बड़े उद्योगों को कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स, बाजार में मांग की कमी समेत अन्य तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वही खबर है, देहरादून से, जहाँ पे फार्मा उद्योग में कच्चे माल की कमी बरकरार है। सिडकुल में 2700 करोड़ का नुकसान हुआ है। और रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे पत्नी की हत्या कर खुद की आत्महत्या। तो अगस्त मुनि ब्लॉक के जगोट गांव में एक पति ने अब पहले पत्नी को लाठी से पीटकर मार डाला, इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। वही खबर है, गांव और शहरों में गोद लिए जाएंगे पौधे। तो हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की अपील। पौधे रोपने के साथ ही जिंदा रखने की भी चिंता है। बात करते देहरादून की खबरों की, तो दून वासियों ने 1 घंटे में लगाए 3.5 लाख पौधे। तो हरेला के तहत हुए पौधारोपण कार्यक्रम में दून वासियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। जिले वासियों ने 1 घंटे में 3.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए। वही खबर आई है, देहरादून के इंदिरा कॉलोनी से, जहाँ पे प्लॉट मालिक समेत 3 पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इंदिरा कॉलोनी हादसा बिल्डर बंटी अरोड़ा का है। इंदिरा कॉलोनी स्थित पुस्ते का प्लॉट
तो चक्कूवाला क्षेत्र में एक इंदिरा कॉलोनी में मकान ढहने से गर्भवती समेत 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने पुश्ते वाले प्लॉट के मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पर आधे पलटन बाजार में आज से लॉकडाउन हो जाएगा। तो पलटन बाजार का आधा हिस्सा आज लॉकडाउन रहेगा। स्थानीय लोग घरों में रहेंगे। संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने के चलते प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। तो आज सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जो आड़त बाजार हैं वो खुलेंगे। वही खबर है दून अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं। 29 को भेजा कोविड केयर सेंटर। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में बेड फुल होने पर अब बड़ी संख्या में मरीजों को कोविड केयर सेंटरों में शिफ्ट किया जाने लगा है। वहीं देहरादून जिले में जवान समेत 27 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वही खबर आई अंकों में नहीं है संतुष्ट तो दोबारा कराएं मूल्यांकन। तो सीबीएसई ने बोर्ड रिजल्ट जारी करने के बाद छात्रों को दिया मौका। तो अगर आप 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से अपने अंकों में संतुष्ट नहीं है तो सीबीएसई ने आपको अंकों का वेरिफिकेशन, दोबारा मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने का मौका दिया है। इसकी प्रक्रिया 17 जुलाई से शुरू होने जा रही है। वही खबर है एसजीआरआर विश्वविद्यालय में शुरू होंगे इंजीनियरिंग के कोर्स। तो एसजीआरआर विश्वविद्यालय में इस सत्र से इंजीनियरिंग के 3 नए कोर्स शुरू होंगे। वहीं बिजली कर्मचारी संघ ने विज्ञप्ति निकालने का विरोध किया। तो उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संघ ने विवादित पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकालने का विरोध किया है। कहा कि जब तक कोर्ट में कोई आदेश न आए तब तक भर्ती न की जाए। और इस खबर आई है देहरादून के से, जहाँ पे चंद्रोटी पुल के पास मिला युवक का शव। तो बुधवार को दोस्तों संग पार्टी मनाने के लिए निकला था युवक। तो राजपुर क्षेत्र में टोंस नदी में बहे युवक का शव बृहस्पतिवार को लगभग 18 घंटे बाद एसडीआरएफ ने चंद्रोटी पुल के नीचे से बरामद किया है। युवक बुधवार को एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से हादसा हो गया था। और वही खबर है 25 मई के बाद 16,000 का आरक्षण निरस्त कर दिया गया। तो कोरोना संकट ने रेलवे को करारा झटका दिया है। 25 मई के बाद अकेले दून रेलवे स्टेशन पर ही 16,000 यात्रियों ने आरक्षण निरस्त कराए। इससे रेलवे के रिफंड के तौर पर 90 लाख का भुगतान करना पड़ा। वही खबर है भाड़ा व लाभांश न मिलने से राशन विक्रेता नाराज हैं। तो राशन का उठान और वितरण ठप करने की चेतावनी दी गई है। तो बात करते हैं जॉब अलर्ट की। तो सबसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो टोटल पद हैं 250 पद हैं। अधिकतम आयु 30 वर्ष तक रखी गई है। तो इसकी यहाँ पर वेबसाइट दी गई है ntpccareer.net पर यहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं विभिन्न पद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है, 220 पद हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले अभ्यर्थी यहाँ पर चाहिए होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे indiaseeds.com पर जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीआरपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती हो रही है। तो सीआरपीएफ में टोटल जो पद हैं 790 पद हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। इसमें 10वीं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं 12वीं से लेकर के स्नातक डिप्लोमा वालों तक के लिए वैकेंसी है। तो ये यहाँ पे crpf.gov.in पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वही खबर है धरा को हरा भरा बनाने का लिया गया संकल्प। तो हरेला पर्व यहाँ पर मनाया गया। तो सुख समृद्धि का प्रतीक है हरेला पर्व, तो मेयर ने कहा। वहीं हरीश रावत ने हमारी परंपरा और संस्कृति है हरेला, तो हरीश रावत ने यहाँ पर कहा है। बात करें गढ़वाल की खबरों की, तो महिला पुजारी ने किया श्रृंगार, खुले फ्यूला नारायण मंदिर के द्वार। तो उर्गम घाटी के बुग्यालों में स्थित है मंदिर। मक्खन, घी, दूध, सत्तू से लगाया भोग। और वही खबर आई है तोसी के जंगल से 4 दोस्त मिल गए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे घंटों तक बाधित रहा है। तो मलबा आने से बीआरओ की जेसीबी क्षतिग्रस्त हो गई। कई संपर्क भी यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। टिहरी जिले में मिले 6 नए संक्रमित आइसोलेट किया गया है। तो 4 मुंबई और 2 दिल्ली से लौटे हैं। और वही खबर आई है तिलवाड़ा से, जहाँ पे रसोई गैस सिलेंडर फटने से झुलसे दंपति। तो फलाटी गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से पति पत्नी बुरी तरह से झुलस गए। लोगों की मदद से उन्हें सीएससी अगस्त मुनि में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पहले बेस अस्पताल और फिर हायर सेंटर में रेफर कर दिया। दोनों 70% से अधिक झुलस गए हैं। और वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे हाईवे चौड़ीकरण के लिए किया पैदल मार्ग ध्वस्त। तो
ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बद्रीनाथ हाईवे के चौड़ीकरण के लिए कार्यदायी संस्था ने महादेव मोहल्ला और पुनाड़ को बाजार से जोड़ने वाला पुराना पैदल मार्ग ध्वस्त कर दिया। वहीं सैनिक सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार तो आईटीबीपी के कमान अधिकारी दिग्विजय सिंह का निधन हुआ था। तो 7 जून को ड्यूटी के दौरान गिर करके हुए थे घायल। और वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे कौशल्या ने हल से किया रोजी रोटी के मुश्किल सवालों को हल। तो पति की मौत के बाद कौशल्या ने के सामने अपने और अपने 4 बच्चों के पेट भरने का सवाल था। इन सवालों का हल उन्हें हल में नजर आया। फिर क्या था, उन्होंने गांव वालों की परवाह किए बगैर हल को ही अपनी आजीविका का साधन बना दिया। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर भी कौशल्या छाई हुई हैं। पौधों से फुलवारी, हरेला से हरियाली। तो गढ़वाल में धूमधाम से मनाया गया हरेला का पर्व। वहीं रुद्रप्रयाग में 3.5 लाख पौधे लगाए गए हैं, जबकि इंद्रमणि बडोनी की याद में वाटिका बनाए गए। तो उत्तरकाशी से खबर आई। वहीं खबर आई है धरती से हरी भरी लगा दी पौधों की झड़ी। तो कोटद्वार में भी हरेला पर्व पर लोगों ने उत्साह दिखाया और जगह जगह पौधे रोपे हैं। वहीं खबर है कोटद्वार से, जहां पे मूक बहादुर युवती से दुष्कर्म, फौजी समेत 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे तहसील की कंडाखाल क्षेत्र में एक गांव में 21 वर्षीय मूक बहादुर युवती से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना का पता तब चला जब पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। युवती 8 माह की गर्भवती बताई जा रही है। परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने गाँव के ही एक फौजी सहित 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है गढ़वाल विश्वविद्यालय में अब 2 साल का MCA होगा। तो अभी तक 3 साल का था। कोर्स को नए सत्र से शुरू करने के निर्देश दिए गए। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में अब MCA कोर्स 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष का कर दिया गया है। वही खबर है प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा 8 अगस्त तक तो ऑनलाइन व ऑफलाइन करा सकेंगे कॉलेज। तो सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा व लघु शोध कार्य संपन्न कराने के लिए 8 अगस्त की डेट तय की है। और खबर आई है लमगांव टिहरी से, जहां पे ITI बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका है। वहीं खबर है CBSE में कोटद्वार की छात्राएं रही आगे। तो इस प्रकार से CBSE 10वीं की परीक्षा में क्षेत्र के विद्यालय में छात्राओं ने अव्वल अंकों के साथ परीक्षा पास की। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे 20 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हिंदुस्तान यूनिलीवर की यूनिट को बंद कर दिया है। तो सिडकुल की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक यूनिट से एक साथ 20 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन के साथ कंपनी प्रबंधक में हड़कंप मच गया और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। वही खबर है हरिद्वार में होनहारों ने लहराया परचम। तो IAS अफसर बनना चाहती है निष्ठा। तो 10वीं में यहाँ पर रिजल्ट घोषित होने पर घरों में खुशी है। और वहीं हरिद्वार के होनहारों ने लहराया परचम। इसी साथ खबर है NSCI ने किया प्रदर्शन। तो विदेशी छात्रों से मारपीट के मामले में NSCI ने कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कॉलेज का पुतला भी फूंका है। और वही खबर आई है ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक फरार हो गए हैं। तो रुड़की से खबर आई, जहां पे MS तिराही के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके साथी को खरोच तक नहीं आई। घटना के बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। हरिद्वार से खबर आई, जहां पे युवक की हत्या में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार कर दिया गया है। तो सिडकुल पुलिस ने हरियाणा के युवक की हत्या के मामले में फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार किया है। रुड़की से खबर है, जहां पे सेवानिवृत्त कर्मी से ठगी में फरार आरोपी धरा गया है। तो मंडी समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारी से वित्त मंत्रालय के नाम पर की गई ठगी में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे कमेटी के नाम पर महिला से 15 लाख रुपए हड़पे। इस खबर है हरिद्वार से, जहां पे कोरोना की वजह से ऑटो चालक मालिकों ने सरकार से आर्थिक मदद मांगी है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां पे सैलून मालिक पर रॉड से हमला किया गया है। तो शराब के लिए पैसे नहीं देने पर 4 युवकों ने सैलून मालिक से मारपीट कर दी। विरोध करने पर उन्हें लोहे की रॉड से हमला कर दिया। 2 दांत भी तोड़ दिए गए हैं।
बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पॉस कॉलोनी पालम सिटी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो शहर की पॉस कॉलोनी पालम सिटी को अति रेस्टोरेंट के स्वामी की पत्नी के पॉजिटिव आने के बाद बृहस्पतिवार देर शाम सील कर दिया गया। वहीं लापरवाही देखने को मिली है। कोरोना जांच का डर, घर में ही करवा दिया प्रसव। तो कोरोना जांच में कुछ गर्भवती महिलाओं के पॉजिटिव होने के बाद डर के चलते कुछ महिलाएं घर पर ही प्रसव करा रही हैं। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे सब्जी विक्रेता की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से नवीन मंडी में दहशत फैल गई है। तो नवीन मंडी के कर्मचारी और आड़तियों के बिंदु खता के एक सब्जी विक्रेता के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दहशत है। और वही खबर है हल्द्वानी से ही, जहां पर महिला अस्पताल में ओपीडी बंद नहीं हुए प्रसव। मंडी शुल्क से थमा अरबों का लकड़ी और लीसा कारोबार। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे कारोबारी बोले पहले मंडी शुल्क हटाओ फिर करेंगे लकड़ी और लीसे का कारोबार। वहीं लॉकडाउन में घट गई दवाओं की बिक्री। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे एंटीबायोटिक और सैनिटाइजर की डिमांड भी हुई है कम। तो हल्द्वानी की एंटीबायोटिक समेत अन्य दवाओं की बिक्री घट गई है। दवाओं की बिक्री कम होने का कारण डॉक्टर मरीजों की संख्या कम होना बताया जा रहा है। वहीं 31 कॉलोनियाँ पानी के लिए तरसी टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है, धान खरीद से होने वाले राजस्व को बचाने की तैयारी की जा रही है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे मंडी को 43 करोड़ रुपए का होगा राजस्व नुकसान। वहीं हल्द्वानी में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 2 मोबाइल बरामद किए गए। तो टीपी नगर पुलिस चौकी ने धनपुरी में चोरी के आरोपी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। मानपुर पश्चिम गांव में 1.5 घंटे तक तेंदुए की दहशत। तो हल्द्वानी से खबर है, यहाँ पे देवल चोड़ क्षेत्र स्थित पालम घाट सिटी में कुछ समय पूर्व लगातार एक तेंदुए के दिखने से दहशत का माहौल बन गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाने के साथ ही क्षेत्र में ट्रैप कैमरा भी लगाए गए हैं। वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे कार में घुसे टेम्पो चालक की गर्दन कटने से मौत हो गई है। तो नैनीताल रोड पर देवाशीष होटल के पास कार में ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहा तेज रफ्तार टेम्पो टकरा गया। इस हादसे में टेम्पो चालक की गर्दन शीशे से कट गई। ठंडी सड़क स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता की मौत, बेटे ने कहा सिस्टम की सख्ती से ने ली जान। तो एसटीएच में हार्ट अटैक से लड़ते लड़ते 77 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। वहीं खबर आई है हल्द्वानी में स्मैक तस्करों का सरगना गिरफ्तार हुआ है। तो बनभूलपुरा पुलिस ने सनी बाजार से गुरुवार सुबह स्मैक तस्करों के सरगना को धर दबोचा। वहीं राधा हत्याकांड का मामला 2 साल बाद भी नहीं पकड़े गए बंटी सहित 3 आरोपी। और वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे वाहनों के एम फिटनेस शुरू करने का आदेश का इंतजार किया गया है। तो जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य शुरू करने की थी योजना। कुमाऊं में करीब 70,000 कॉमर्शियल वाहन हैं। वहीं नैनीताल में खबर आई है, जहां पर नशे में मिले नाबालिग परिजनों को सौंपा गया। तो नगर के तल्ली ताल क्षेत्र में नाबालिग किशोरी और किशोर को परिवार ने ही नशे की हालत में पकड़ लिया। मामला तल्लीताल थाने का है। वहीं रामनगर में बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के आज बैठक होगा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड रिजल्ट को लेकर के आज बैठक होगी। बैठक में रिजल्ट के अलावा कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। बोर्ड सचिव नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षा फल जारी करने को लेकर के बैठक होगी। इसमें बोर्ड के निदेशक भी शामिल होंगे। वहीं परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की ओर से परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 31 जुलाई कर दी गई है। यह जानकारी इग्नू का समन्वयक प्रोफेसर ललित तिवारी ने दी है। और वही खबर है, अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से। तो रिजल्ट के आधार पर मिलेगा 11वीं में दाखिला। तो सीबीएसई 10वीं के परिणाम घोषित करने के बाद अब छात्र और अभिभावक के बीच 11वीं में प्रवेश की शुरुआत शुरू हो गई है। नई क्लास में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। छात्रों को उनके रिजल्ट के आधार पर 11वीं में विषय दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो जोलीकांग तक सड़क बनने से सुगम होगी आदि कैलाश यात्रा। तो 67 आरसीसी बीआरसीओ ने तवाघाट लिपू लेक सड़क लिंक करने के बाद गुंजी के जोलीकांग तक भी कटिंग का काम पूरा कर लिया है। वहीं खबर है, चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग सहित पिथौरागढ़ की 8 सड़कें बंद हो गई हैं। तो भारी बारिश से 3 घंटे बंद रही थल मुनस्यारी सड़क। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों में खौफ है।
और वही खबर आई है, अब ट्रेन में नहीं होगा गर्मी का एहसास। तो ट्रेनों का संचालन शुरू करने को लेकर के रेल मंत्रालय ने भले ही अभी कोई फैसला नहीं ना लिया हो, लेकिन संचालन शुरू होगा। तो टनकपुर में अब त्रिवेणी एक्सप्रेस जो कि 15076 है, हाइब्रिड कोचों को लेकर के दौड़ेगी। इसमें यात्रियों को ट्रेन में सफ़र के दौरान गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। और वही खबर आई है, कोरोना का खौफ, 3 घंटे ही खुलेंगी दुकानें। तो डीडी हाथ व्यापार संघ का फरमान रविवार तक लागू रहेगा। आस्कोट में 1 घंटे तो मुआवी में 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तो नगर में के एक व्यापारी में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बृहस्पतिवार को डीडी हाट बाजार बंद रहा। केवल जरूरी सामानों की दुकानें ही 7 से 10 बजे तक खुली। व्यापार संघ ने रविवार तक बाजार बंद करा दिए। उधर मुआनी आस्कोट में भी दुकानें खोलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। और वही खबर आई है, चंपावत से जहाँ पे रंग दिखाने लगी प्रवासियों की मेहनत। तो बंजर खेतों को आबाद कर कृषि बागवानी का परिक्षेत्र बढ़ाने में सफलता मिली है। वहीं प्रवासियों ने खेती खान में शुरू की चप्पलों की फैक्ट्री। इस खबर आई है, काशीपुर में हुआ उजाला हॉस्पिटल की दूसरी शाखा का शुभारंभ। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार देने के लिए उजाला हॉस्पिटल ने अब काशीपुर में रामनगर रोड पर दूसरी शाखा खोल दी है। वही खबर आई है, हरेला न बनाकर के निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो रोडवेज के संविदा चालकों ने किया अनुबंध नवीनीकरण का विरोध। वही खबर आई है, पिथौरागढ़ से, जहाँ पे विश्वविद्यालय की मांग पर कैंपस का झुंझुना। तो पिथौरागढ़ में पृथक विश्वविद्यालय की मांग पर लंबे समय से किया जा रहा था आंदोलन। वहीं स्कूल फीस मामले में बाल आयोग से शिकायत की गई है। तो पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल फीस मामले में प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नोडल अधिकारी एवं राज्य बाल आयोग से मामले की शिकायत की है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर आई है, जहाँ पे भाभी को पाने की खातिर कर दी मासूम भतीजे की हत्या। तो काशीपुर में भाभी को पाने की खातिर चाचा ने ही अपने भतीजे की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद मृतक के पिता ने मौसेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने हत्या आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और वहीं खबर आई उधम सिंह नगर से, जहाँ पे जिले भर में धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व हरेला। वहीं खबर आई है, कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 624 हो गई। तो काशीपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट की 4 दिन की रिपोर्ट 91 पॉजिटिव केस आने से बढ़ा आंकड़ा। वहीं किच्छा में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। तो व्यापारी के पुत्र और पत्नी की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। तो किच्छा के एक व्यापारी समेत उसके परिवार के 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव निकलने की से पुरानी गल्ला मंडी के पास की गली को 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं जसपुर के 3 जगहों पर भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और वहीं खबर आई है, आज से रुद्रपुर में खुलेंगी दुकानें। तो रुद्रपुर में 3 दिन के लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार सुबह से पहले की तरह दुकानें खुलेंगी। वहीं लॉकडाउन समाप्त, आज खुलेगा बाजार। तो एसडीएम ने यहाँ पे बताया है। बॉर्डर पर ढील, बाजार में सख्ती। तो यूपी से आने वाले कई बाइक और कार सवार बिना जांच के पहुंचे रुद्रपुर। तो 72 घंटे के लॉकडाउन के अंतिम दिन रामपुर बॉर्डर पर पुलिस की ढील रही। यूपी से आने वाले बाइक और कार सवारों को बिना जांच पड़ताल के ही रुद्रपुर भेज दिया गया। और वहीं खबर है, पंतनगर विश्वविद्यालय को पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार दिया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 92वें स्थापना समारोह में जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय को कृषि में अभिनव शोध, प्रसार व प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्वविद्यालय वर्ग में सरदार वल्लभ पटेल उत्कृष्ट ICR संस्था पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। तो छात्रों ने लगाए यूजीसी गाइडलाइन और राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना का आरोप। और इससे खबर है, लॉकडाउन में मांग कम होने से उद्योगों में उत्पादन पर असर पड़ा है। वहीं सुभाष कॉलोनी में 2 पक्षों में पथराव, 5 लोग घायल हो गए हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है।